कॉपी कर लेंगे, एज इट इज कॉपी कर लेंगे। Today we need to study right angle triangles. Okay. Today we need to study right angle triangle. Okay. Now, today we need to study right angle triangles. आ जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ जाए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या हैं। ओके, बहुत आसान चीजें हैं, आसान नहीं, बहुत आसान है। ओके, एंड आप इसको होमवर्क टाइमली सबमिट करते रहेंगे, अदरवाइज आप क्लास में अलाउड नहीं होंगे और आपकी बैक टू बैक क्लासेस में होंगे तो इंशाल्लाह बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महीने रह गए हैं क्लासेस में। एंड फ्रॉम दिस फ्राइडे यू हैव एक्स्ट्रा क्लास, एवरी फ्राइडे यू हैव एक्स्ट्रा क्लास 10 to 11:15 पाकिस्तान टाइम। उसमें हम पुराना बैकअप पढ़ेंगे। इस फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं आपको सर्ट्स पढ़ाऊंगा। एवरी फ्राइडे यू हैव एक्स्ट्रा क्लास टिल द पेपर। पेपर से डर लग रहा है तो क्या करें, छोड़ दें? Say every Friday you have extra class 10 to 11:15. Okay. Now, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल है। बहुत सून बेटा लगा रही। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान है। जैसे आपकी पहचान, आपका नाम है, आपका क्या बोलते हैं, खानदान है, सही, आप इस कबीले से हैं, ऐसे ये 90 डिग्री की पहचान है। सही है। 90 डिग्री के सामने हमेशा 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 हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने हमेशा 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 हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने हमेशा 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 हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होगी। 90 डिग्री के सामने हमेशा 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 हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होगी। 90 डिग्री के सामने हमेशा हमेशा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होगी। जब तक एंगल की बात नहीं हुई है, जब तक एंगल की बात नहीं हुई है, जब तक एंगल की बात नहीं है, तो आप किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर बोल सकते हो। इसको लेट सपोज आपने ऑपोजिट बोल दिया और इसको एडजेसेंट बोल दिया। बहुत सारे ऑपोजिट को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एडजेसेंट को बेस भी बोलते हैं। सही है, क्लियर है बेटा? बहुत सारे बच्चे ऑपोजिट और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एडजेसेंट और बेस भी बोलते हैं, बात एक ही। सही है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल में जब कोई भी एंगल की बात नहीं हुई है तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, सही है, ये ऑपोजिट, ये एडजेसेंट। क्लियर है बेटा? खुश हैं? खुश हैं ना? सवाल कैसे आता है? इसका फॉर्मूला है, जब भी आपको पास दो साइडें हैं, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है राइट एंगल ट्राइंगल में, दो साइड्स हैं, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज। इसको यूं भी याद कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। सही है। तो हाइपोटेन्यूज, लेट्स सपोज अब आपका सवाल आता है 13, 13 बेटा अभी कॉपी नहीं करना है, विल गिव यू टाइम टू कॉपी। वाई और ये 5। सही है बेटा? तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेटा आपके पास। सो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 13 स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर में फर्क नहीं पड़ता, बेस और परपेंडिकुलर में फर्क नहीं पड़ता। तो वह बेटा सिर्फ पीछे फॉर्मुलाज लिखवाएं, अभी आप इसे फोकस करो, रिकॉर्डिंग से कवर करेंगे पुराने जो आपने नोट्स मिस किए हैं। सही है। सो 13 स्क्वायर इज 169, वाई स्क्वायर प्लस 25।
y square equals to 169 minus 25, y square equals to 144, अंडर रूट लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी विच इज 12। एम आई क्लियर बेटा? अगेन समझा दो। राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अभी एंगल का कोई काम नहीं है, ना एंगल निकालना है ना एंगल गिवन है उसका यूज करना है। दो साइड गिवन है, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है तो आप क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। सही है? क्या लगाएंगे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। सही है? ओहो, क्या लगाएंगे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। सही है? पाइथागोरस थ्योरम। सही है? दिस इज P1, नहीं नहीं P2 में ये भी आ सकता है। सही है? एक काम करो, आप कॉपी करो। सही है? और फिर मैं आपके सवाल के लिए माइक ओपन भी करूंगा हर एक सवाल के बाद, तो जो भी सवाल हो आप पूछते रहिएगा। PQR, ये है 3, ये है 4, ये है एक्स। एक्स फाइंड आउट करें। आ जाओ भाई। आ जाओ बेटा, ये लो सवाल ट्राई करो। अगर ये आपके पास, अच्छा ये तो आपने कर लिया होगा ना। क्या रहा आंसर गुड्डू? क्या रहा आंसर? 5 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 यस। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाई ब्लड प्रेशर। So x square equals to 3 square plus 4 square, 9 plus 16, x equals to 5. नाउ अब आएगी कहानी एंगल्स की। पहले अब आप हैंड रेस कर दो, किसी को कोई डाउट है तो मैं उसके सवाल का जवाब दे दूं। हैंड रेस कर दो। जी बेटा मुस्तफा बोलो। सर हम लोग स्क्वायर को उधर उस दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट कर देते तो +-5 नहीं होगा क्या आंसर? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। +-5 होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप हमेशा पॉजिटिव लिखें। सही है? वरना होना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल सही। क्वेश्चन आगे बढ़िए ना। यस बेटा आया। बोले बेटा। सर आपने बोला था कि एडजस्टमेंट और एडजेसेंट एडजेसेंट। ओके सॉरी सर हाँ आपने हाँ बोला था कुछ लोग बेस भी कहते हैं कुछ लोग परपेंडिकुलर भी हाँ कहते सही हैं। बात है। तो एग्जाम में क्या लिखे? कोई फर्क नहीं पड़ता। एडजेसेंट लिख दो या बेस लिख दो, बात है कि ऑपोजिट बोल दो या परपेंडिकुलर बोल दो, बात है कि कोई टेंशन नहीं। ओके ओके सर। आ जाओ। अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी विच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सही है? देखो बेटा, अभी ना कहानी में एक और आ गए। पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल थे, अब राइट एंगल ट्राइंगल के साथ एक और एंगल आ गया 90 डिग्री के सामने हमेशा 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 हाइपोटेन्यूज। अब एक और चीज, एंगल के सामने हमेशा 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 ऑपोजिट। ऑपोजिट बोल दो या परपेंडिकुलर बोलो, बात एक ही है। अब जब दो साइड हो गई, जो तीसरी साइड बचेगी उसको हमेशा क्या बोलेंगे बेटा? एडजेसेंट। सही बेटा? 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज फिक्स, एंगल के सामने हमेशा ऑपोजिट फिक्स, जो साइड बचेगा वो क्या हो जाएगी बेटा? एडजेसेंट। ओके क्लियर है बेटा? नाउ तीन चीजें हैं। साइन, ये ऑलरेडी आपने कॉपी कर लिया है। साइन से सो, इससे साइन, ओ से ऑपोजिट, इससे हाइपोटेन्यूज, कॉस से कॉस, सी से कॉस, ए से एडजेसेंट। समझाऊंगा हाँ बेटा, वेट करना। हाइपोटेन्यूज, टेन से टुआ, टी से टेन, ओ से ऑपोजिट, ए से एडजेसेंट। अब देखो बेटा वेट, देखो मैं आपको निंजा टेक्निक बताता हूँ। एस से साइन, ओ से ऑपोजिट, एच से हाइपोटेन्यूज, कॉस से कॉस, ए से एडजेसेंट, एच से हाइपोटेन्यूज, टी से टेन, ओ से ऑपोजिट, ए से एडजेसेंट। देखो साइन को बोलते हैं सो, एस से साइन, ओ से ऑपोजिट, एच से हाइपोटेन्यूज।
C से cos, A से adjacent, H से hypotenuse, T से tan, O से opposite, A से adjacent। सही है? क्लियर है बेटा? परफेक्ट है 100%। क्लियर बेटा? माइक ओपन कर दिया है। यस यस, हैंड रेज करो। ओ सॉरी, बोले बेटा जैनब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपने कहा कि ये जो मेजरमेंट्स होती है कभी नेगेटिव पॉजिटिव इनमें नहीं होती, तो सॉरी, व्हाट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर लाइक जिसमें आपको लिखना, लाइक आपकी मेजरमेंट्स वगैरह में तो आप स्क्वायर रूट नहीं लगाओगे, लेकिन व्हाट आर द लाइक वो जब आप वैल्यू किसी चीज की ढूंढ रहे होते हो तब यू पुट प्लस माइनस देन। यस 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 यस। ओके सर। नाउ देखो बेटा, पुशो नाउ, अब ये कॉपी करो। अब देखो मैं आपको सवाल समझाता हूँ अप्लाई किस तरीके से होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ देखो मैं आपको सवाल समझाता हूँ। अभी रुक जाइए, मैं जब सवाल का टाइम हो ना फिर सवाल पूछते रहेगा। देखो बेटा, देखो आपके पास अब ये है 80, सॉरी 40, ये x और ये 10। सही है आपके पास? आपको x फाइंड आउट करना है। सबसे 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 इंपॉर्टेंट ये है, फर्स्ट यू नीड टू चेक कि क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या पता है। हम वही बोलते हैं ना, अल्लाह ताला की उन नेमतों को पता करो जो है आपके पास। सबसे पहले वो चेक करो कि क्या है आपके पास। ऑपोजिट है एंगल के सामने, ऑपोजिट। क्या फाइंड आउट करना है? एडजेसेंट। एडजेसेंट, तो ऑपोजिट है एडजेसेंट फाइंड आउट करना है। ऑपोजिट है एडजेसेंट फाइंड आउट करना है। ऑपोजिट है एडजेसेंट फाइंड आउट करना है, तो ऑपोजिट एडजेसेंट किस में लगेगा? ऑपोजिट एडजेसेंट किस में लगेगा? नो, नो, 10। तो 10, 1040 ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है बेटा? 10, एडजेसेंट क्या है बेटा? x। 1040 इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11.92। एम आई क्लियर बेटा? सबसे पहले चेक करेंगे क्या है। आपने बोला एंगल के सामने ऑपोजिट है एडजेसेंट फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या लगाया? ऑपोजिट है एडजेसेंट फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या लगाया? 10 लगाया। सही है? क्लियर बेटा? गुड्डू, खुश हो? डी, आओ बेटा। देखो क्या गिवन है? एडजेसेंट, मुस्तफा एडजेसेंट है। सही है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने ऑपोजिट, और ये तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट है। हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट में क्या लगेगा? भागो भागो भागो, चेक करो। कॉस क्या लगेगा? कॉस, कॉस, दरवाजा तो बंद करो। एडजेसेंट इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस 15, adjacent is 14.6, hypotenuse is x।
So x is 14.6 divided by cos 14.6 divided by cos 14.6 divided by cos 15 क्या आ रहा है गुड्डू? अब मैंने अपने पास कैलकुलेटर रख लिया है, आप लोग मुझे बहुत तंग करते थे आंसर बताने में। 15.1 खुश हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिख दो, सही है। नाउ डी, देखो बेटा, आपके एंगल के सामने ऑपोजिट, सही बेटा, और ये एडजेसेंट, ऑपोजिट और एडजेसेंट, सही है। ऑपोजिट और एडजेसेंट में क्या लगेगा बेटा? ऑपोजिट और एडजेसेंट 10, ऑपोजिट फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट है 10, 58, ऑपोजिट इज एक्स, एडजेसेंट इज 12, क्या आ रहा है बेटा? क्या आ रहा है बेटा? 19.2, 19.2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखते हैं, सही है। x equals to 19.2, एम आई क्लियर बेटा? एम आई क्लियर बेटा? खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं, हैप्पी? अब बोले भाई, किसी का भी सवाल है रेज योर हैंड। यस बेटा, बोलो बेटा। सभी, मैंने आपको माइक ओपन कर दिया, बोलो। सर एक दो सही तरह समझा देंगे किस तरह मतलब अच्छा। अबे लेट ज्वाइन की क्लास? नहीं सर 10 भी बज ज्वाइन की। ना, अगेन बेटा देखो, ट्रिग्नोमेट्री बेटा, देखो बेटा, यार ये दरवाजा बंद कर दो भाई, 2 मिनट पढ़ाने में बड़ा मसला और इसको बंद कर दो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ कॉल पे। ऑपोजिट, सही बेटा, ऑपोजिट आपको फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट आपके पास है, सही बेटा। ऑपोजिट आपको फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट आपके पास है, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट में क्या लगेगा? 10। ऑपोजिट और एडजेसेंट में क्या लगेगा बेटा? 10, सही है। तो ऑपोजिट एडजेसेंट में क्या लगता है? 10, तो 10, 58, ऑपोजिट एक्स है, एडजेसेंट क्या है? 12, तो मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? 19.2। है बेटा, यस। दुआ बेटा, माइक ओपन है, बोले। सर मेरा कैलकुलेटर में बिल्कुल अलग आंसर आ रहा है, लाइक दोनों के लिए मैंने हाँ, इसी आपके आपके तरीके। कैलकुलेटर होगा, आपका सबका कैलकुलेटर ऊपर छोटा सा डी लिखा होना चाहिए। आप मुझे पिक्चर भेजो, आपको ऊपर आर लिखा हुआ होगा, उसको चेंज करो मोड को। यस बेटा उमर। सर मैंने आपको पूछा था, आप कॉस के बजाय उसकी वो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है 0.99 समथिंग वो लिख सकते हैं? सही है, लेकिन एट द एंड डिवाइड ही करना है। हाँ, सही माने। ओके। और सर मेरा आंसर थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं। क्यों? वो सर अजीब सा आ रहे हैं। आप मुझे पिक्चर भेजो कैलकुलेटर की। और राइट सर, सर वो मुझे वो दे रहे हैं एरर जब मैं लगा रहा आप हूँ। आप मुझे, आप जो वर्किंग कर रहे हो ना वो कैलकुलेटर, वो मुझे पिक्चर भेजो उसकी, मैं चेक करता हूँ। सुभान बेटा बोलो। ओके सर। सर मेरा भी डिफरेंट आ रहा है। आप में जिन बच्चों का आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, मुझे कैलकुलेटर की पिक्चर भेजो, मैं क्लास कर आपको व्हाट्सएप बता दूँ कि आपकी गलती क्या हो रही है, अगर अब कैलकुलेटर मोड चेंज होगा या कोई मसला होगा। ना, अब देखो बेटा, अब अगर आपको एंगल निकालना हो, देखो पार्ट सी, एंगल के सामने ऑपोजिट। अब देखिए बेटा, अब आपको एंगल निकालना है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने ऑपोजिट, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है बेटा? ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज आता है आपके पास साइन में। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन में। सो आपने लिखा साइन थीटा
ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ऑपोजिट क्या है बेटा 3, हाइपोटेन्यूज क्या 10। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू नीड टू फाइंड एन एंगल, ऑलवेज 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 रिमेंबर, जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा, जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा, जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा, आप उसके लिए इन्वर्स करते हो। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब कैलकुलेटर ये काम करेगा, शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करें, शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करें, एंगल आ जाएगा। शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करें, आ जाएगा। शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करें, एंगल आ जाएगा। बताएं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? पहले पूरा कंप्लीट कर ले करें, फिर हैंड रेस किया करें। पहले पूरा खुद कंप्लीट करें। अदाएं आंसर क्या आ रहा है बेटा? शिफ्ट दबाएं, ये 17.45, शिफ्ट साइन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 10, 17.45 तो 17.5 डिग्री, थीटा इज 17.5 डिग्री, थीटा इज 17.5 डिग्री। सेवनटीन पॉइंट फाइव डिग्री। क्लियर बेटा? परफेक्ट है। अगेन आपके पास ऑपोजिट है, हाइपोटेन्यूज है, आपको एंगल निकालना है। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज है, तो आपने क्या किया बेटा? ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज था तो आपने साइन लगा दी। जब भी एंगल निकालना हो उसके लिए इनवर्स लगाएंगे, शिफ्ट दबा के साइन करेंगे, साइन इनवर्स, शिफ्ट दबा के कॉस करेंगे, कॉस इनवर्स। सही बेटा? अब जिसका भी सवाल है माइक ओपन कर लो। मैंने सबका माइक ओपन कर दिया बेटा। उमर बोलो, रमशा बेटा बोले। सर आंसर सर 19.39 आ रहा है। 15 पॉइंट 19.39। नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं। शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स सर थ्री मेरे साइन डिवाइड, इनवर्स के साथ ही आ रहे। पॉसिबल नहीं है। शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स करें, फिर 3 डिवाइड बाय 10 ब्रैकेट क्लोज। सर एग्जैक्टली वही किए। सर शिफ्ट दबाया, साइन इनवर्स हो आ गया, और फिर उसके बाद मैंने 3/10 की ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आंसर 19.39 आ रहे। बेटे ये एमन आपने तो कैलकुलेटर में गलत प्लेस किया बेटा। ये इसको प्लस प्लस नहीं लगाते इस साइड में, ये आपने सुभान, ये ऊपर जी लगा हुआ है आपके। आप इसका मोड चेंज करो। हाँ, सबके ऊपर कैलकुलेटर में छोटा सा, कैलकुलेटर में छोटा सा ऊपर है ना डी लिखा हुआ होना चाहिए, डी। कैलकुलेटर का मोड चेक करें सारे, ऊपर छोटा सा डी लिखा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो उसको सही करें। तो ये सर ये चेंज कैसे करेंगे? आप मुझे कैलकुलेटर पिक्चर भेजो तो मैं आपको उसमें बताऊं। शिफ्ट दबा के, बहुत सारे कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के मोड होता है, बहुत सारे कैलकुलेटर में डायरेक्ट मोड सही हो जाएगा। अच्छा सर वो आ गया मेरा 17.5। हाँ सही कर लो। बोले बेटा, बोले आया, सर बोले। सर थीटा को हम कैलकुलेटर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं करना ना, शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स करो, डायरेक्ट थीटा खुद, आप उसको थीटा हमने नाम दिया हुआ है बेटा। ओके सर। बोले बेटा रमशा। Sir, in such questions, like you have for finding the angle, you have to use the inverse of the function. हाँ ऑलवेज। Okay. ये सर बेटा एक और किसका? सवाल है, सर एक और सवाल है कि आप ऑपोजिट और एडजेसेंट कैसे डिटरमिन करते हैं? एंगल के सामने हमेशा ऑपोजिट होगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ओके सर ठीक है। बोले। सर अगर हमने 17.45 लिखा है तो वो सही है या लाजमी है कि राउंड ऑफ करें? इवेंट फिगर में लिखा करें। तो सर अगर नहीं किया तो गलत हो जाएगा? अच्छी बात यह है, वैसे मार्क्स नहीं कटते लेकिन कम, फिर डिस्टिंक्शन में मसला होगा। सही है? क्यों रिस्क ओके लेना है सर। अपनी? नाउ फास्ट पार्ट एच। नाउ ओके, वेरी गुड। आपके पास हाइपोटेन्यूज है, आपके पास एडजेसेंट है। हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट किस में लगेगा? सबसे पहले आप जाएंगे चेक करेंगे हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट किस में लगेगा बेटा? कॉस में। ये याद होना चाहिए, होमवर्क से पहले याद कर लीजिएगा। कॉस में।
cos adjacent is 12.2 का adjacent over hypotenuse क्या आ रहा है थीटा 47.8 क्लियर है बेटा 47.76 है तो 47.8 एम आई क्लियर थीटा इज 47.8 तो आपको अलग से भी सवाल करा दिए जिसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है वो भी सवाल करा दिए जिसमें आपके पास एंगल अलग से निकालना हो साइड अलग से अब मर्ज सवाल आता है अब पहले आप माइक ओपन कर लें यस बोले बेटा रमशा यस बता बेटा बोले Sir, I'm getting confused on like how to know which question in which question we're supposed to use cos and in which one we're supposed to use tan. बेटा सबसे पहले तो यू नीड टू मार्क कि आपके पास हाइपोटेन्यूस है और आपके पास एडजेसेंट है हाइपोटेन्यूस और एडजेसेंट किस में आएगा बेटा हाइपोटेन्यूस और एडजेसेंट आएगा कॉस में अगर ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस होता तो साइन यूज करते हैं ऑपोजिट एडजेसेंट होता तो टेन यूज करते हैं ओके बेटा Can you repeat which one we use the tan for? टेन ऑपोजिट और एडजेसेंट होता तो टेन यूज करते Hmm. ऑपोजिट और एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस होता तो कॉस यूज करते हैं ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस और साइन यूज करते हैं आई थिंक ज्वाइन द क्लास लेट राइट Yes. शाबाश वेरी गुड एक्सीलेंट बेटा दोस्तों ज्वाइन द क्लास लेट आप लोगों को कैसे समझ में आएगा आप लोगों ने अर्ली मिस कर दिया यू हैव टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एट द स्टार्ट बेटा नाउ यस क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ज्वाइन द क्लास लेट आपको बिल्कुल स्टार्ट से देखना पड़ेगा तो मैं पूरा सवाल मैं करवा रहा हूँ फिर है ना जो आपके सवाल रह जाएंगे ना वो मैं आपके सवाल की जवाब दे दूंगा ना देखिएगा बेटा आप सारे काम रुक देंगे ना हैंड रेस करिएगा ना कुछ करिएगा बिल्कुल वेट करें ना वेट क्वेश्चन नंबर 5 क्यूटी तो आपने इसको कंसिडर किया ये राइट एंगल ट्राइंगल को अज्यूम किया आपने सही इस ट्राइंगल को आपने अलग से ही बना लिया टी यू पी ये 90 डिग्री है 8.2 4.8 अब देखो बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन है तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा एट पॉइंट टू का स्क्वायर टी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 6.65 ये आ रही है बेटा सब चेक कर लें पहले मैंने ट्राइंगल को अलग कर लिया सही है मैंने ये वाले ट्राइंगल को अलग कर लिया ये वाले ट्राइंगल को अलग कर लिया सही है
और पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो 8.2 स्क्वायर इक्वल टू टी क्यू स्क्वायर प्लस 4.8 स्क्वायर, 4.8 प्लस 1 हो जाएगा माइनस हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से 6.65 आ गया, ये आ गया 6.65। अब मुझे पूरी लेंथ निकालनी है, पूरी लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एस क्यू इक्वल्स टू एस टी प्लस टी क्यू। एस टी कितना हो जाएगा 8.9, ये पार्ट बी। टी क्यू कितना है 6.65, तो प्लस 8.9 15.5। पार्ट सी, क्यू आर एस। क्यू आर एस मीन्स, देखो बेटा, अब आपको ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा, यू नीड टू कंसिडर दिस ट्राइंगल क्यू आर एस। मैं हमेशा ऐसे सवालों में ना अलग से ट्राइंगल बना लेता हूं, एस क्यू आर, ये 90 डिग्री, ये पूरा 15.5, ये आपके पास है 5.2, ये एंगल निकालना है आपको थीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, एंगल के सामने ऑपोजिट, ये एडजेसेंट, ऑपोजिट, एंगल के सामने ऑपोजिट और ये एडजेसेंट। एंगल के सामने ऑपोजिट और एडजेसेंट, ऑपोजिट और एडजेसेंट में क्या लगेगा, आप सब मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ऑपोजिट और एडजेसेंट में क्या लगेगा, साइन कॉस टेन में से क्या लगेगा, सारे बताओ। वेरी गुड बेटा हमना, यस क्या लगेगा, यस बेटा 10, 10 थीटा opposite over adjacent, theta is 10 inverse, क्या आ रहा है थीटा बता सकते हैं, $71.5। एम आई क्लियर बेटा, बोले यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी टू सी, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी टू सी। देखो बी टू सी निकालना है, अगर मैं इस ट्राइंगल को अज्यूम कर लूं बेटा गुड्डू, अगर मैं इस ट्राइंगल को अज्यूम कर लूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को अज्यूम कर लूं, सही है बेटा, ए बी सी, मैंने ट्राइंगल बना दिया, सही है बेटा, ये आपका 13.9 है, ये 8.4 है, ये बी टू सी फाइंड आउट करना है। कैन आई यूज पाइथागोरस थ्योरम फॉर पार्ट ए, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, हाई ब्लड प्रेशर, 13.9 स्क्वायर इक्वल्स टू 8.4 स्क्वायर बी टू सी स्क्वायर, सही है बेटा, 8.4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 13.9 स्क्वायर माइनस 8.4 स्क्वायर, बी टू सी स्क्वायर इज 122.65, take under root on both sides to find the value of b to c, 11.1, b to c is 11.1। am I clear, am I clear, happy? Now नाउ ए सी बी, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, दिस वन ए सी बी, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, ओके, दिस एंगल नीड टू फाइंड, दिस इज योर ऑपोजिट, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। सर मैंने बी टू सी निकालना है, मैं वो यूज कर लूँ, यस वो आप यूज कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज कि वो आपकी अपनी वैल्यू, अल्लाह ना करे वो गलत हो जाए तो आगे वाला पार्ट भी गलत हो,
तो एग्जामिनर की वैल्यूज को प्रेफर करते हुए दिस इज योर ऑपोजिट, दिस शुड बी योर हाइपोटेन्यूज, सो यू कैन यूज ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज में क्या यूज होगा? साइन। सही है, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज में क्या यूज होगा बेटा? साइन। सो साइन थीटा पार्ट बी, opposite is 8.4, hypotenuse is 13.9, theta is sine inverse. Whenever you need to find an angle, you have to inverse. ओके बेटा, शिफ्ट, अब इनवर्स क्या होता है? शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करेंगे इनवर्स हो जाएगा, शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स, शिफ्ट दबा के कॉस प्रेस करेंगे तो कॉस इनवर्स, शिफ्ट दबा के टेन प्रेस करेंगे तो टेन इनवर्स। ओके, 8.4 divided by 13.9, sin inverse 8.4 divided by 13.9, sin inverse 8.4 divided by 13.9, 37.2 degree। एम आई क्लियर बेटा? 100%? कोई डाउट है बेटा? प्लीज 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 पूछ लें। ओके, ना पार्ट 3, ए डी सी, ए डी सी या ए डी बी, यू नीड टू फाइंड द एंगल डी। आपको एंगल डी फाइंड आउट करना है। अब आप ए डी सी बोले या उसको ए डी बी बोले, बिकॉज डी सी बी एक स्ट्रेट लाइन पे है। सो आप ए डी सी बोले, आप ए डी बी बोले, बात एक ही है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ए डी सी के लिए ए डी बी, सही है बेटा? आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा ऑपोजिट है 8.4, बेटा ये 90 डिग्री, ये 19 से। बेटा आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट, आप ए डी बी बोलो, ए डी सी बोलो, डी वाला एंगल फाइंड आउट करना है, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन पे है। सो क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ऑपोजिट 8.4, पार्ट सी की बात कर रहा हूँ, ऑपोजिट 8.4, हाइपोटेन्यूज 19, तो क्या लग जाएगा? ऑपोजिट 8.4, hypotenuse sine theta sine inverse 26.2। एम आई क्लियर बेटा? एम आई क्लियर? पहले वाले पार्ट में ट्राइंगल एज्यूम करके, राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज था, परपेंडिकुलर बेस बोलो, बात है ये बेस निकालना था, दो साइड गिवन है, तीसरी साइड निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम। फिर आपको ये एंगल निकालना था, ऑपोजिट है, हाइपोटेन्यूज है, आपने साइन लगा लिया। फिर आपके पास, आपने पूरा ट्राइंगल एज्यूम किया, आपके पास ऑपोजिट है, हाइपोटेन्यूज, आपने अगेन साइन निकाला। एंगल निकालने के लिए हमेशा 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 इनवर्स। The final and the last part, CD, very 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 important. You need to find CD. ये find out करना है गुड्डू, ये find out करना है, CD find out करना है। अब CD कैसे find out कर सकते हो आप? तो आपने बोला यार मैं CD find out करने के लिए, अगर मैं पूरी लेंथ, क्योंकि ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में ना, ये तो डायरेक्ट फाइंड आउट हो ही नहीं सकती। अगर मैं पूरी लेंथ निकाल लूँ डी टू बी, अगर मैं पूरी लेंथ निकाल लूँ डी टू बी, पूरी लेंथ निकाल लूँ डी टू बी, सही बेटा? अगर मैं पूरी लेंथ निकाल लूँ डी टू बी, सही है, और उसमें से पूरी लेंथ में से सी टू बी माइनस कर दूं, ऑलरेडी मैंने सी टू बी निकाला हुआ है, या बी टू सी। तो अगर मैं पूरी लेंथ निकालूं, देखो मेरे पास अलग से ट्राइंगल बना लेता हूँ पार्टी के लिए अगेन, पूरी लेंथ अगर मैं निकाल लूं, ए टी बी 8.4, 19,
सही बेटा 8.4 और ये 19 और ये डीबी। सही बेटा डीबी। अब डीबी अगर मैं पूरी लाइन निकालूं, सर मैंने एंगल निकाल लिया है ना, ये वाला इसको यूज कर लें। देखो वो मैंने निकाला है, जब मेरे पास ऑप्शन है ना एग्जामिनर की वैल्यूज को यूज करने का, तो उसको यूज करो, उसको प्रेफर करो, उसको वैल्यू करो, सही है, उसको इज्जत दो। सही है, अपने आंसर से ज्यादा उसको इज्जत दो, उसके आंसर को वैल्यू करो। सही है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई गलत हो गया आपका आंसर, तो वो आगे भी आंसर गलत हो जाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके आंसर को इज्जत दो। ये ऑपोजिट है, सॉरी हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा दो। सो 19 स्क्वायर इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर प्लस 8.4 स्क्वायर, 19 स्क्वायर माइनस 8.4 स्क्वायर इक्वल टू डी बी स्क्वायर। 19 स्क्वायर क्या आंसर आ रहा है 17.04। जब आप आंसर को आगे यूज करना हो ना, तो 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दो, फाइनल आंसर को 3 में लिखना चाहिए। तो अगर मैं पूरे डीबी की वैल्यू को सीबी में से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा डीसी। तो 17.04 माइनस 11.1 5.94। तो मैं पूरे डीबी में से सीबी माइनस कर देता हूँ, तो क्या आ गया डीसी आ गया। एम आई क्लियर बेटा 100%? कोई डाउट है बेटा प्लीज पूछ लो। ना आगे बढ़ जाए बेटा। ओके बेटा, ओके बेटा। तो पहले मैंने पूरी डीबी की लेंथ निकाली, पाइथागोरस यूज किया बेटा, 19 है, 8.4 है, पाइथागोरस थ्योरम से डीबी निकाला। फिर पूरे डीबी में से सीबी माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया 5.94। एम आई क्लियर बेटा? एम आई क्लियर? आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4। कुछ सवाल ऐसे हैं जो मुश्किल है, तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। सही है, ताकि आपकी ना प्रॉब्लम, ज़्यादातर प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। कुछ सवाल वर्बली कर लूंगा, कुछ सवाल वर्किंग से कर लूंगा, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। सही है, इंशाल्लाह आपका राइट एंगल ट्राइंगल अच्छा होगा तो नेक्स्ट क्लास में नॉन राइट एंगल पढ़ाना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना राइट एंगल अच्छा होगा वो ही कंटिन्यू होगा नॉन राइट एंगल में। नाउ एडी, अगर मैं पूरा ट्राइंगल ले लूं, डिंची डिंची पूरा ट्राइंगल ले लूं, सही बेटा, पूरा ट्राइंगल ले लूं अगर मैं, ए डी बी 12 26, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, देखो दो साइड गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तीसरी साइड निकालनी है, तो हमेशा 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 पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ए डी स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर, क्या आ जाएगी एडी की वैल्यू 26 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 820, 28.6। खुश हैं, खुश हैं, क्लियर है बेटा? पार्ट बी, पार्ट बी, ए सी डी, आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब ना ट्रायंगल को ना ये पेंसिल से ड्रॉ करो, ताकि इरेज कैसे खूबसूरत लगे। डायग्राम जितनी क्लियर होगी ना, साफ होगी, उतना मजा आएगा। ए सी डी का मतलब है, ए सी डी यू नीड टू फाइंड दिस एंगल। देखो पढ़ते कैसे हैं, मिड एंगल जो होता है ना वो फाइंड आउट करते हैं। ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। खुश हैं? एसीडी मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एंगल तो फाइंड आउट हो नहीं सकता है, तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप देखो तो ये तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये तो फाइंड आउट हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल आया तो मतलब सही है, हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे बेटा, देखो ट्राइंगल का सम हमेशा 180 होता है। द सम ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज 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 भी इक्वल्स 180।
द सम ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज 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 भी इक्वल्स 180। तो ये 180 ये ट्राइंगल है, वो राइट एंगल हो, वो नॉन राइट एंगल हो, वो आइसोसेलेस हो, वो इक्विलेटरल, थ्री साइडेड फिगर का सम हमेशा 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 180 होगा। तो 45 है, 90 है, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करूंगे आ जाएगा 45 प्लस 90 माइनस 180 आ जाएगा बेटा, ये आ गया 45। देखो बेटा इसको y का नाम देते हैं, लेट्स सपोज। तो y प्लस 45 प्लस 90 इक्वल्स टू 180, y प्लस 135 इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 45, y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 45। y 45 आ गया। स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 होती है, स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होगी बेटा 180 होगी। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होगी बेटा 180। स्ट्रेट लाइन हमेशा हमेशा 180। स्ट्रेट लाइन हमेशा 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 180। तो ये 180 में से 45 माइनस करूंगा, तो ये लेट सपोज जेड है, तो 180 में से 45 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा जेड, जेड क्या आ रहा है 135 डिग्री। सही है, तो जेड क्या आ गया 135 डिग्री। खुश हैं? नाउ डी ए सी, अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, डायग्राम इरेज कर दो। डी ए सी का मतलब है आपको ये वाला एंगल निकालना है, दिस वन, ये वाला एंगल निकालना है वाई। सही है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल अगर मुझे निकालना है तो ये वाला भी नॉन राइट एंगल में ट्राइंगल में, देखो ना नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है बेटा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। सही है, तो अब ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में तो मुश्किल हो जाएगा, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे बेटा देखो, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में तो अब आप क्या करोगे देखो, आप अगर आप ये पूरा एंगल निकाल लो, अगर आप ये पूरा एंगल निकाल लो, अगर आप पूरा एंगल निकाल लो, सही है, अगर आप पूरा लेट सपोज करो ए का नाम दे दो, अगर पूरा एंगल निकाल लो, उसमें से ये माइनस कर दो 45, तो आ जाएगा, देखो पढ़ते कैसे हैं, डी ए सी, इसलिए ये वाला एंगल निकालना है। अगर डी ए बी होता तो पूरा एंगल निकाल, सही है, तो डी ए सी का मतलब दिस वन, दिस छोटे से एंगल फाइंड आउट करना है, सही है। तो अगर मैं ट्राइंगल में देखो बेटा, मैंने ये ट्राइंगल ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो डी ए बी अगर मैं अलग से ट्राइंगल देखो, पार्ट सी के लिए अलग से ट्राइंगल अगर बना लूँ, नीचे नीचे ए डी ए बी, डी ए बी, आपको यार एंगल निकालना है, अगर आप ये 12 ये 26, तो अगर आप पूरा एंगल निकाल लो, लेट सपोज करो ए का नाम दे दिया आपने, तो ऑपोजिट है आपके पास, एडजेसेंट है आपके पास, ऑपोजिट एडजेसेंट किस में आता है बेटा 10 में, तो 10 थीटा, तो जब भी एंगल निकालेंगे तो क्या करेंगे इनवर्स, 65.22, सही है 65.22। तो अब पूरे 65.22 में से अगर मैं 45 माइनस करूंगा तो ये एंगल आ जाएगा बेटा 65.22 माइनस 45, 20.2। क्वेश्चन बेटा क्लियर है 100%? कोई डाउट है, कोई मसला है तो पूछो पूछो पूछो। सही बेटा पूछोगे कैसे, मैं तो अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अकेले बहुत मुश्किल होता है यार अकेले पढ़ाना, टू डिफिकल्ट है। आओ भाई, क्वेश्चन 5 इजी है, क्वेश्चन 6 इंटरेस्टिंग है। 6, आ जाओ भाई 6।
6। हाँ भाई सीखो। भाई देखो 6 में आपको x निकालना है। अब देखो अगर मैं इसको दो ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल में ब्रेक कर दूं, दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, ये देखो दो रेक्टेंगल बना दी, एक रेक्टेंगल बना दी और दो ट्राइंगल बना दी। देखो रेक्टेंगल की ना प्रॉपर्टी होती है ना कि सारे 90 डिग्री होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री, 90 90 90 90 90। अब देखो अगर ये 21 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 21 होगा, ये भी 21 होगा। तो अगर मैं 35 में से 21 माइनस कर लूँ तो क्या बचेगा 14। तो वैसे तो इक्वली डिवाइड ऐसा नहीं है कि भाई इन दोनों को इसको और इसको इक्वली मिलेगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अभी ऐसा हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है, कब होगा कब नहीं होगा ये समझाना है। देखो बेटा ये साइड बराबर है, इसके रेक्टेंगल की दो साइड बराबर होती है, ये साइड बराबर है, तो एक ट्राइंगल की जब दो साइड बराबर है तो तीसरी साइड भी क्या होगी बेटा, बराबर होगी। लेट सपोज यहाँ पे होता 6 और यहाँ 14 होता, तो फिर ये दोनों लेंथ इक्वली डिवाइड नहीं होती। ये इक्वली डिवाइड, अब 14 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 7 आ जाएगा, 14 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा 7, तो ये भी 7, ये भी 7। तो ये इक्वली डिवाइड अभी इसलिए हुई है, देखो ये भी साइड बराबर है, रेक्टेंगल की दो साइड बराबर, ये और ये बराबर है, बराबर है। तो अब ये यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14, मतलब एक ट्राइंगल में जब दो साइड बराबर तो तीसरी भी क्या होगी बेटा, बराबर होगी। अगर बाय चांस यहाँ 6 होता और यहाँ 14 होता तो ये कभी भी इक्वली डिवाइड नहीं होते। तो सर फिर कैसे होता सवाल, फिर कोई और सिनेरियो बनता। तो ये अभी इक्वली डिवाइड इसलिए हुआ है, देखो बेटा 21, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 21 है तो ये भी 21 हो गया, बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल की दो साइड क्या होती है बेटा, बराबर होती हैं। रेक्टेंगल की दो साइड, ये देखो ये रेक्टेंगल है, तो ये साइड ये साइड और ये साइड की होगी बेटा बराबर होगी, सही है। लेट्स सपोज करो फॉर एन एग्जांपल, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, रेक्टेंगल है ना, सही है बेटा, क्वेश्चन सही है, रेक्टेंगल है ना तो बराबर होगी, सही है। नाउ तो अब आपने क्या किया, रेक्टेंगल है बराबर होंगी, तो ये 21 है तो ये भी क्या हो जाएगा 21, तो जो पार्ट बचेगा पूरा 35, पूरा 35 है। तो 35 में से 21 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा 14, तो 14 दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। अभी इसलिए हुआ क्योंकि ये साइड बराबर, ये साइड बराबर। जब दो साइडें बराबर हैं एक ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल में होती तीन साइड है, तो इसी साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए मैंने जो भी 14 आया डिवाइड बाय 2 किया तो 7 आ गया। अब अगर मैं ये ट्राइंगल को ले लूं, ये ट्राइंगल को ले लूं, अगर मैं ये ट्राइंगल कंसिडर कर लूं समझाने के लिए, ये 90 डिग्री, ये 14, ये आपको x निकालना है, ये 7। तो मुझे क्या बताओ, हाइपोटेन्यूज गिवन है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, ये एडजेसेंट, तो हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट किस में यूज होगा, कॉस। हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट किस में यूज होगा, कॉस। हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट किस में यूज होगा, कॉस। सो कॉस x एडजेसेंट इज 7, हाइपोटेन्यूज इज 14, x क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 14, तो क्या हो जाएगा, x क्या आ रहा है 60 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है बेटा, चार्जिंग खत्म हो रही है। क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया बेटा। नाउ आ जाओ बेटा, क्वेश्चन आ जाओ भाई, 7 की बारी। सेवन बहुत आसान है, देखो भाई 7,
नाउ देखो 7 आपको एक्स फाइंड आउट करना है। अब है ना, अगर आपको ये है इस ट्राइंगल में, अब इस ट्राइंगल में मसला है कोई भी साइड गिवन नहीं है, एंगल गिवन है और एक साइड अननोन है। तो भाई मैं क्या करूं, मुझे तो साइन लगाना है, तो दो साइड तो बताओ। सही, एक साइड बताओ एक साइड निकालनी हो। कॉस लगाना है एक साइड बताओ एक साइड निकालनी हो। टेन लगाना हो एक साइड बताओ एक साइड निकालनी हो। यहाँ तो मसला है ये एक ही साइड है वो भी अननोन है। अबे भाई क्या करूं इसका मैं, तो मतलब मुझे इस ट्राइंगल में एक और साइड चाहिए। सीढ़ी तो मैं जिंदगी भर भी बैठा हूँ, मेरे बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे और उनके भी बच्चे हो जाए, अभी नहीं हो सकता। सीढ़ी तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ एसी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अगर मैं एसी का अलग से ट्राइंगल बना लूं, देखो ए बी सी, ये देखो अलग से ट्राइंगल बना लिया। ए बी सी, ये देखो अलग से ट्राइंगल बना लिया। 6 ए बी सी, ये 6 ये 64। अब देखो ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस क्या यूज होता है, कॉस। कॉस 64, एडजेसेंट क्या बेटा 6, हाइपोटेन्यूस क्या AC। टिशी टिशी 6 डिवाइडेड बाय कॉस 64, 6 डिवाइडेड बाय कॉस 64, 13 AC आ रहा है 13.68703। सर आप तो बोलते हैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होना चाहिए, लेकिन ये तो कहीं से थ्री सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। फाइनल आंसर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। वर्किंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, माची भी लिखो अपनी आसानी, भले यहाँ 3 लिख दो कैलकुलेटर में यहाँ पे 5 से करके, ताकि आगे का आंसर राउंड ऑफ ना हो जाए। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 13.68703। अब अगर मैं इस ट्रायंगल के नजरिए से देखूं, इस ट्रायंगल के नजरिए से देखूं, ए सी डी, अब ये हाइपोटेन्यूस ये एक्स हो गया, ये 76, ए सी आपने निकाल लिया 13.68703। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के नजरिए से देखूं तो ये क्या है, ऑपोजिट, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट गिवन है, हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है। इस ट्रायंगल के नजरिए से देख रहा हूं, पहले मैं इस ट्रायंगल के नजरिए से देख रहा था तो AC क्या था, हाइपोटेन्यूस। अब मैं इस ट्रायंगल के नजरिए से देख रहा हूं तो AC क्या है, ऑपोजिट। हर किसी का नजरिया अलग अलग है। जैसे हम होमवर्क अपने नजरिए से दे रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस होगी, होमवर्क आपकी नजर में क्या है, यार टेंशन है बोझ है। सही है, हर किसी का नजरिया अलग है। ऐसे ही दीनदार लोग कह सकते हैं भाई दुनिया फानी है, दुनिया वाले क्या सोचते हैं, नहीं यार भाई ये सब कुछ है। अब ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है, आपका नजरिया, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सही है बेटा। सो साइन 76, opposite is 13.6803, hypotenuse is x। Tishing, tishing, 13.6803 divided by sine 76 divided by sine 76, 14.1। so x आ रहा है 14.1। क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन 8 मैं आपको समझा देता हूँ। सही है, वर्बली करेंगे आप खुद। सही है, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ। सही है, करेंगे आप खुद।
बोल रहा है y करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। देखो भाई बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप पहले क्यू आर निकाल लो, सही है, और फिर पूरा पी आर निकाल लो, माइनस कर दो। अब क्यू आर तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ऑपोजिट है, एडजेसेंट फाइंड आउट करना है तो 10 लगा लो। चलो मैं कर देता हूँ 10, 53। ऑपोजिट क्या है बेटा 18, एडजेसेंट क्या है क्यू आर, क्यू आर इधर, डिवाइडेड बाय 10, 53। 18.56, 13.56 तो 13.6, 13.6, सही है। अब मैं अगर ये वाला एंगल निकाल लूं, अब लेट सपोज करो सर ये वाला एंगल की जरूरत क्यों है भाई, देखो इसलिए क्योंकि आपको ये पी आर निकालना है। तो पी आर ये वाले ट्राइंगल में कोई एक एंगल तो हो पूरा, या पी हो या फिर पूरा ये हो। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं, सही है, 53 प्लस 90, इसको y का नाम दे दूं, 53 प्लस 90 प्लस y इक्वल्स टू 180। तो y क्या आ जाएगा, 1853 प्लस 90 143। तो 180 में से 143 माइनस कर देंगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 37। y आ गया 37 डिग्री। y क्या आ गया बेटा 37 डिग्री। अब ये पूरा एंगल अगर मैं ट्राइंगल ले लूं, देखो मैं पूरा ट्राइंगल ले लूं, अगर मैं समझाने के लिए पूरा ट्राइंगल ले लूं, एस आर पी, तो 37 + 17 कितना हो जाएगा, 37 + 17, 37 + 17 कितना हो रहा है, 54। सही बेटा 54। अब मेरे पास ये 18 है, सही है, 90 डिग्री है, ऑपोजिट है, मैंने पास ऑपोजिट फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट है, क्या लग जाएगा बेटा 10, 54। ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा पी आर, एडजेसेंट क्या हो जाएगा 18। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, 10, 54, 24.77, 775। अब पी आर में से अगर मैं क्यू आर माइनस कर, देखो बेटा पूरे पी आर में से क्यू आर माइनस कर दूंगा तो पी क्यू आ जाएगा। पी आर में से क्यू आर माइनस कर दूं तो पी क्यू आ जाएगा। पी आर क्या आ रहा है बेटा आपके पास, 24.77 माइनस 13.6, 11.2। तो y आ गया 11.2। पर इससे ज्यादा आसानी नहीं कर सकते। पहले मैंने क्यू आर निकाला, फिर मेरे को पूरा एंगल चाहिए था, जाहिर सी बात है जब पूरी लेंथ निकाली तो एटलीस्ट कोई एंगल तो हो, या तो पी हो, ये वाला पी हो, सही है, या फिर ये वाला एंगल हो। तो मैंने ये वाला एंगल कैसे निकाला, ट्राइंगल का हमेशा 180 होगा। 90 + 53 माइनस 180 कर दिया तो ये वाला एंगल क्या आ गया बेटा 37। 37 + 17 कर दिया तो कितना हो जाएगा 54। ओके बेटा, अज्जू सही है, पूरा 54 आ गया। देखो ये 54 है, ये 18 है, पी आर निकाला, ऑपोजिट फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट है, ऑपोजिट एडजेसेंट में क्या लगता है 10, 10 से पी आर निकाला, माइनस कर दो।